गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज जैसा कि आप कैप्शन में देख पा रहे हैं, हम वॉक इन टॉक के माध्यम से सेवा के सारथी के अंक को, विशेष अंक को आपको दिखा रहे हैं सुबह सुबह। और इसका कारण यह है कि हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद हैं रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के जो पॉल हैरिस ब्लड बैंक है, वहाँ हम खड़े हैं, वहाँ हम स्थित हैं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जो पूरे विश्व में जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, लगातार निरंतर किए जा रहे हैं, पेंडेमिक के दौर में भी किए जा रहे हैं। और आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि सिलीगुड़ी के अंदर एक बृहद रूप से इस संस्था का कार्य चल रहा है। रोटरी के यहाँ लगभग 6 क्लब हैं और उसमें से जो पहला क्लब है वह है सिलीगुड़ी रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी। और इसी क्लब से जुड़े हुए हैं रोटेरियन सुभाषिष चटर्जी, जिन्होंने अपनी रोटरी की यात्रा शुरू की थी 2003 से। और इसके पहले वह रोटरी के यूथ विंग में भी रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और उस दौरान रोटरी द्वारा चलाए जा रहे एक ग्रुप स्टडी एक्सचेंज के दौरान जो सुभाषिष चटर्जी हैं, जिन्हें हम राजादा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने युवा जीवन में उपलब्धि हासिल की थी कि उन्हें ग्रुप स्टडी एक्सचेंज के दौरान फॉरेन ले जाया गया था। 4 लोगों को ले जाया गया था, उनमें राजादा एक थे। उसके बाद इन्हें सिलीगुड़ी रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी में इनवाइट किया गया और इन्हें यहाँ का सदस्य बना गया। मैं चाहूँगा एक बार राजादा फ्रेम में आ जाए। राजादा, वेलकम। नमस्कार राजादा। मैं जस्ट आपके बारे में ही बता रहा था और थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि राजादा ने अपने जीवन में उपलब्धियां बहुत हासिल की है और आज यह रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के तौर पे हमारे साथ खड़े हैं और यह हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि राजादा इस बृहत्तर और बड़ी संस्था के, सामाजिक संस्था के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और हमारे सिलीगुड़ी शहर के ही एक व्यक्ति हैं। तो हमारे लिए एक उपलब्धि की बात है। और आपको ये भी बता दूं कि इस क्लब के, रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के, इन्होंने 2007-8 में सेक्रेटरी के पोस्ट पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही साथ 2016-17 में ये प्रेसिडेंट के तौर पे भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और आज राजादा से हम बात करेंगे कि किस तरह से रोटरी इंटरनेशनल का कार्य हो रहा है और इन्होंने, इनकी ये जो भावना है रोटरी के साथ जुड़ने की, ये कैसे इनके मन में आई। वेलकम राजादा। आज हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप सिलीगुड़ी में हैं और आप सिलीगुड़ी के व्यक्ति हैं। और खासकर बता दूं, यह पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सफलता से ये चला रहे हैं और साथ ही साथ रोटरी में भी कार्य कर रहे हैं। तो पैरेलली 2 चीज़ों को चला रहे हैं, मगर इनका लगाव रोटरी से बहुत ज़्यादा है और यह विश्व में काफ़ी जगहों पर घूम चुके हैं इस रोटरी के माध्यम से। मैं सही कह रहा हूँ राजादा? तो राजादा, ये जो रोटरी ब्लड बैंक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि रोटरी ब्लड बैंक कब शुरू हुआ और कैसे कार्य कर रहा और अभी पेंडेमिक के दौर में क्या क्या कार्य हुआ था। पहले तो नमस्कार। खास खबर समय की सभी दर्शकों को सुबह समय ये शुभ मुहूर्त पर ये रोटरी के जो पॉल हैरिस ब्लड बैंक देख रहे हैं हम, ये ब्लड बैंक चालू हुआ था 2000 सन से। तब मैं रोटरी में नहीं थे, रोटरी की युवा वर्ग जो रोट्रैक है, मैं रोट्रैक में थे। तो 2000 साल में हम लोग ये शुरू किया था। खास यहीं पे भी बिल्डिंग ऐसा नहीं था, छोटा सा बिल्डिंग था और इसको 2000 साल में इनोग्रेट किए थे मुख्य फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने। उसके बाद से हम लोग ये ब्लड बैंक के कारनामा चलते रहे, कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहा, स्टाफ बढ़ता रहा, कर्मकांड बढ़ता रहा और आज हम लोग यहाँ पर आके पहुँचे हैं। करीबन 20 साल हो गए रोटरी सिलीगुड़ी ब्लड बैंक की। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो ये डेडिकेटेड स्टाफ है, जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए भी ये पैंडेमिक सिचुएशन में सफलता से काम किया है। फिलहाल ये पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में मैं बता चाहता हूँ कि पिछले 7 महीना में ये ब्लड बैंक करीबन 35 ब्लड डोनेशन कैंप किया है एंड अराउंड 1500 यूनिट ऑफ ब्लड कलेक्ट करके काफ़ी जगह पे पेशेंट लोग को दिया है, दे चुके हैं। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग बाहर में अलाउड नहीं थे कैंप करने का, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस था। कितने दिन यहाँ पे डोनर को लाके हम लोग ब्लड डोनेशन कराया और पेशेंट को दिलवाया।
तो लॉकडाउन चला, पैंडेमिक चला, लेकिन ये ब्लड बैंक का जो कारनामा है ये बंद नहीं हुआ। ये पेशेंट के लिए, समाज के लिए काम करते चले, और ये हमारे डेडिकेटेड जो स्टाफ्स है यहाँ पे, ये लोग 24 घंटा काम करते हुए भी इनको सहायता दिया है। आज भी हमारा यहाँ पे ईस्टर्न बाईपास में एक ब्लड डोनेशन कैंप है, टीम रेडी है, जाने वाला है, 10 बजे से कैंप चालू होने वाला है। तो ये अपना ब्लड बैंक सिलीगुड़ी का एक, आप बोल सकते हो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एंड अनगिनत पेशेंट को आज तक हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं ब्लड। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। एक ब्लड को लेके हम लोग बोलते हैं गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड एंड सेव 3 लाइव्स। हम लोग कंपोनेंट सेपरेट करते हैं और 3 पेशेंट को दे सकते हैं। आप लोग एक बार इधर आ जाइए। मैं चाहूँगा राजादा, आप एक बार दर्शकों को आपकी जो टीम है, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड टीम है और इस पेंडेमिक के दौर में भी कार्य कर रही है, तो आप इनका परिचय आप खुद करवा दीजिए एक बार। बिल्कुल। यहाँ पे जो टीम में है सबसे पुरानी है बिंदु जी, जो कि शुरुआत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिंदु जी एक्चुअली हमारे यहाँ पे पीआरओ के काम करते हैं। जितना आदमी लोग के साथ कनेक्टिविटी होता है, कैंप ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बेसिक काम बिंदु जी करते हैं और टेक्निकल स्टाफ भी है। तो हम बिंदु जी को रिक्वेस्ट करेंगे, आप जल्दी एक एक करके सबका नाम से परिचय करवा दीजिए। नमस्कार बिंदु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समाज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, खबर समय की टीम की ओर से भी, क्योंकि मैंने देखा आपका डेडिकेशन। आप हर कैंप में आप उपस्थित रहती हैं। आप काफी उम्र हो गई है मगर आपकी डेडिकेशन कहीं कम नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे अपने इस जज्बे के बारे में, खुद के बारे में? मैं रोटरी में ज्वाइन करने के बाद से मैं देख रही हूँ कि सच में हम लोग को माने आगे आना चाहिए, क्योंकि कितने गरीब पेशेंट है और कितने पेशेंट है जो ब्लड के बिना मर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग को ब्लड डोनेशन कैंप करवाना है, और हम लोग जितना हो सके कोई पेशेंट पार्टी को हम लोग यहाँ से वापस नहीं भेजे, कि हम लोग मैंने कोशिश करते हैं। इवन लॉकडाउन में जितना कोशिश हम लोग ने किए हैं कि किसी को नहीं बोले कि नहीं है हमारे पास ब्लड, नहीं हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग अपना स्टाफ को बोले हैं कि प्लीज़ यू डोनेट। जैसे ए पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, जिसको चाहिए आप लोग डोनेट करो और फिर दो। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह से काम करके आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आप एक एक करके आपकी टीम से आप थोड़ा परिचय करा दीजिए। अच्छा, हमारे टेक्निकल स्टाफ विक्रम महतो है, विवेक घिमीरे इन लोग टेक्निकल है, शुभम है, किरण है, हमारे असिस्टेंट टेक्नीशियन है क्या रुपेश छेत्री, किरण लामा, बसंती हमारी यहाँ पे ये करती है, शी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। फिर टेक्नीशियन श्यामल बर्मन, टेक्नीशियन आदित्य, हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं इंद्रानी, सुदीप, भगवान को तो सब पहचानते ही है, गोपाल हमारे यहाँ के अकाउंटेंट हैं, भगवान जी सबसे पुराने हैं। तो देखिए, रोटरी ब्लड बैंक की एक टीम है जो कि इस समय भी कार्य कर रही है। पेंडेमिक के दौर में भी कार्य जारी था इनका। इनको आप भी अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यह कार्यक्रम लाइव है। तो अब हम चलते हैं फिर सुभाषिष दा के पास और सुभाषिष दा से जानते हैं। हम थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। श्योर। उससे पहले ब्लड बैंक की, हमारी ब्लड बैंक की एक कमेटी है, उस कमेटी की यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वो मौजूद है, रोटेरियन मनोज कनोडिया। सो डेडिकेटेड सोल। देखिए आज 10 बजे कैंप है, वो पहुँच गए यहाँ पे, तो हम उसको भी परिचय कराना चाहता हूँ कि ये जो वॉलेंटियर्स है, कोई स्वार्थ से काम नहीं करता है, क्योंकि ही हिमसेल्फ है प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन, बट फिर भी समाज के लिए अपने टाइम देता है। तो मनोज कनोडिया। मनोज जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा और विषय यह है कि दर्शकों में बता दूं कि यह जो रोटरी का सेवा कार्य जो चल रहा है या जो भी संस्थाएं इस तरह के कार्य करते हैं वो निःशुल्क करते हैं। इनको किसी तरह की कोई पैसे नहीं मिलते इस कार्यों के। सबसे बड़ी बात है ये उल्टे अपना श्रम दान और आपको अर्थदान देकर ही ये कार्य करते हैं, उल्टा करते हैं, माने यहाँ देना पड़ता है इन्हें। उसके बावजूद अगर डेडिकेशन है तो ये बड़ी बात है। और मनोज जी, आप जो कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं या आपका जो रोल रहता है, वो रोल क्या है आपका? पूरा रोल ऐसा है, हमारी टीम जाती है, हमें लोग बोलते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं लोगों से, भाई आप लोग अपना ब्लड डोनेशन कैंप करवाइए इधर। तब जैसे आज
ईस्टर्न बाईपास में है, ढाकेश्वरी काली मंदिर बोल के, उन्होंने अपना वो रखा है। हम अपनी तरफ से अपनी टीम देते हैं, फिर जो फूड प्रोवाइड कराते हैं और ब्लड कलेक्शन करते हैं। संपर्क कैसे कर सकता है कोई अगर ब्लड कैंप करवाना चाहे? संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लब में भी आ सकता है, हमारे क्लब में भी आते हैं लोग, हम उनको ब्लड देते हैं। कोई नंबर भी अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। नंबर जैसे एज ए सेक्रेटरी मैं अपना नंबर दे 24/7 मेरा नंबर दे रखा हूँ मैं। नंबर बता दीजिए। 9434 9434 00 00 4949। 4949 ये मनोज जी का नंबर है। अगर आप रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि आपके इलाके में आप करना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं। यह अपनी सुविधा अनुसार आपको एक तारीख देंगे और उसके अनुसार सारा इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे इंतजार हम लोग करेंगे, सब उनको बता देंगे। सब कुछ आपको करना है, उनको कुछ नहीं करना, खाली उनको स्थान देना है। बस स्थान देना, हम अपनी टीम लेके जाएंगे, टोटल वॉलंटियर हम लेके जाएंगे, अपनी प्रोवाइड कराएंगे उनको। तो सुना आपने कि आप अगर चाहें तो आप भी रक्तदान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं अपने इलाके में। अब हम फिर से आएंगे राजादा के पास, और राजादा हम थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि ये वॉक इन टॉक इसलिए हमने किया है कि हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक के दौर में स्वास्थ्य को भी हम कहीं ना कहीं प्रमोट करें। हमारा हमेशा जागरूकता को लेकर खबर समय का पहल रही है कि जितनी भी हो सके हम जागरूकता फैलाएं। अब राजादा एक छोटी सी चीज जानना चाहेंगे कि आपका लगाव कैसे आया रोटरी की तरफ? देखिए, रोटरी का मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ। 1988 में मैं तब स्कूल में थे, तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे, अंकल बोलते थे। तो अंकल एक दिन सुबह मेरे को बुलाया, मेरे को सुबह बुला के बोला कि बेटा आज 5 बजे तुमको आना है, मैं एक जगह बता देता हूँ। तब बोला ठीक है अंकल, आ जाएंगे, फंक्शन क्या है? तो बोलता है अरे गवर्नर आ रहा है, तुमको गवर्नर से मिलाएंगे। तो हम तो खुशी से डगमगा गया, गवर्नर, वेस्ट बंगाल का गवर्नर आ रहा है होगा। तो मैं तो घर दौड़ के भागा, मम्मी को बोला मम्मी ऐसा गवर्नर से मेरे को मिलना है, अंकल मिलाएंगे। तो 5 बजे बोला, मैं 4:30 बजे पहुंच गया। तो अंकल बोले कि बैठो बेटा 5 बजे मिलाएंगे। तो आए तो देखे हाँ गवर्नर से मेरा मुलाकात हुआ। तो हम देखा गवर्नर तो कोई और था वेस्ट बंगाल का, ये कौन है? तो मेरे को सुनने में आया कि ये रोटरी की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। तो मेरा रोटरी से परिचय उसी दिन हुआ है। उसके बाद मेरे को इसलिए परिचय कराया क्योंकि वहाँ पे एक यंग क्लब खुलना था जो कि रोटरैक्ट बोला जाता है। तो हमको बोला कि तुमको एक रोटरैक्ट क्लब का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसीलिए तुमको बुलाया। और गवर्नर मेरे को रोटरैक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी दिया। एंड मेरा एनकाउंटर रोटरी से वहीं पे हुआ। देन 1 महीना में मैं रोटरैक्ट क्लब चालू किया है। आई वॉज द चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ दैट क्लब। उसके बाद से मेरा रोटरी से कनेक्शन बढ़ता गया, और जब बढ़ता गया तब मैं एक चीज़ महसूस किया कि देखिए दुनिया में तो सब काम करते हैं लेकिन भगवान का काम बहुत कम आदमी करते हैं। जैसे आज आपका खून का ज़रूरत हुआ तो एक अनजान आदमी आपको खून देता है तो वो भगवान से कोई कम नहीं होता है। तो मैं देखा इसमें एक आनंद दूसरा है। इसलिए बहुत कठिनाई आई, बहुत मुश्किलें आए, लेकिन मैं कोशिश किया कि जितने से जल्द से ज़्यादा टाइम रोटरी को दे सकूं, और मैं देता गया। अब तो ये एक आदत बन चुकी है। तो ये रक्तदान शिविर में आपने कितना रक्तदान दिया है? आज तक मैंने 74 यूनिट्स ब्लड डोनेट किया है और हमारा टारगेट है 100 करना। वाह, तो ये बड़ी बात है। देखिए राजादा मतलब ये जो बोलते हैं तन मन धन, और इन्होंने तन मन धन और रक्त से भी सहयोग किया है। मतलब इन्होंने 4 चीज़ों को पूरा किया है, तो ये बड़ी बात है। आप बधाई दे सकते हैं राजादा को। और मैं आपको दर्शकों बता दूं, जैसे स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है, हमारे साथ अभी जो व्यक्तित्व है वह रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं सुभाषिष चटर्जी। उनके साथ हम वॉक एंड टॉक के माध्यम से सेवा के सारथी का विशेष कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें इनसे बातचीत कर रहे हैं कि रोटरी के जो सेवा करे उनके बारे में। अच्छा राजादा, ये रोटरी इंटरनेशनल जो संस्था है, इसका ये जो 3240 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितने सदस्य होंगे लगभग? इसमें 3240 एक जियोग्राफिकल एरिया है। जैसे हमारा हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है, एक स्टेट है, वैसे रोटरी की इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में भी एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो 3240 इज अ डिस्ट्रिक्ट, उसमें 9 स्टेट्स कवर्ड है। 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम,
एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें 92 क्लब्स है और 3240 मेंबर है हम लोग का। बड़ी 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 संख्या है ये तो। हाँ, बड़ी संख्या से है और हम लोग इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अच्छी काम करने के लिए हम लोग को अच्छा हाथ की जरूरत होता है। तो वी कॉल्ड ऑलवेज वी नीड मोर हैंड्स फॉर डूइंग गुड इन दिस वर्ल्ड। सो मेंबरशिप बढ़ाने का हम लोग को एक बिल्कुल मुहिम है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस साल का मेरा टारगेट है कि 3500 पहुंचाए, मेंबरशिप स्ट्रेंथ 3500 पहुंचाए। तो मेंबरशिप की आपने संख्या सुनी, काफ़ी बड़ी है। तो राजा देवाशीष दा, ये कैसे स्ट्रक्चर कैसे संभालते हैं आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर को? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि ये एक शौक की बात है, एक नशा की बात है। अगर नशा लग गया तो ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम लोग का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रोटरी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सारा दुनिया में 222 कंट्री में फैला हुआ है। और 3240 में हमारे विभिन्न शहर में जो छोटे बड़े बहुत शहर में जो क्लब्स है, क्लब्स लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब रोटरियन कोऑपरेट करते हैं, तभी जाके एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर काम कर सकता है डिस्ट्रिक्ट में। और एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण बात दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी इंटरनेशनल ही ऐसी संस्था है जिनके योद्धाओं ने पोलियो के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और आज लगभग पोलियो के बारे में आप सबको पता है कि पोलियो का लगभग खात्मा हो चुका है। राजा था, ये जो पोलियो के बारे में जो मुहिम चली थी, जो एक समय आया था, आज जैसे हम पेंडेमिक के दौर में गुजर रहे हैं, पोलियो भी एक समय में बहुत हावी हो चुका था मानसिकता में। उस दौरान रोटरी ने जो कार्य किया था, तो इसीलिए हम इसको पेंडेमिक से जोड़ रहे हैं क्योंकि एक वो भी पेंडेमिक थी। तो राजा कैसे कार्य किया था, कितनी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कैसे आता था, फंड कहाँ से आता था और किस तरीके से ये पोलियो का काम होता है? देखिए, 1979 में फिलीपींस में एक रोटरियन थे, अचानक एक दिन बोल दिया कि हम रोटरी दुनिया से पोलियो को हटाएंगे। तब बहुत आदमी बोला था कि ये आदमी शायद पागल है, अब पोलियो को सारा दुनिया से कैसे हटा सकता है। लेकिन आगे चल के वही हकीकत बनी। 1985 में रोटरी इंटरनेशनल डिसाइड किया है कि रोटरी पोलियो को वर्ल्ड से भगाएगा और टारगेट रखा था 2005, क्योंकि 2005 में रोटरी 100 साल पूरी किए थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2005 में नहीं कर पाए पूरा दुनिया को पोलियो मुक्त। बट आज का डेट में सिर्फ 2 कंट्री छोड़ के पूरा वर्ल्ड पोलियो मुक्त है। 2 कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी भी जूझ रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से भी पोलियो हटा देंगे। अब पोलियो से जुड़े हुए रोटरी इंटरनेशनल अपने फंड देते हैं WHO को। इसके साथ WHO, यूनेस्को एंड CDS जुड़े हुए हैं एंड लोकल हर कंट्री में लोकल गवर्नमेंट भी जुड़े हुए हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन पोलियो का जो दवाई है उसका जो मेन कॉस्ट जो है वो रोटरी बियर करते हैं और ये रोटरियंस का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड आता है, उससे हम लोग रोटरी का जो मेडिसिन जो वैक्सीन का जो है वो खरीदते हैं और हम लोग हैंड ओवर करते हैं WHO को फॉर ऑफिशियल स्टैंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू द लोकल गवर्नमेंट्स। सो ये काम हम लोग लास्ट 32 साल 33 साल से करते आए हैं एंड हम उम्मीद है कि अगला 2-1 साल में हम लोग जरूर दुनिया को पोलियो मुक्त कर लेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि दुनिया पोलियो मुक्त होगी और साथ साथ ही कोरोना मुक्त भी होगी जल्द। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अगर हमारे यहाँ ऐसे योद्धा और ऐसे कर्मवीर और ऐसे समाज सेवक रहेंगे तो जरूर होगी। और राजा दा, एक और बात है जो आपके विषय में ही है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और जैसा मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक रोटरियन हूँ, मैं भी रोटरी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ 2011 से, तो मुझे पता है कि इसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और पढ़े लिखे लोगों का ये एक बड़ा नेटवर्क है। तो इसमें जो इतने प्रभावशाली लोग और इतने माने कार्यकुशल लोग जो हैं, उनके कारण ही रोटरी आज इतना इस मुकाम पे पहुंच पाया है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग माने और क्या बेहतर कर सकते हैं समाज को? क्या है ऐसा दृष्टिकोण अभी रोटरी इंटरनेशनल या आप लोगों का भारत जो जैसा देश है जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे जैसे पोलियो की एक बात करें या और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं बच्चों को लेकर, या गरीबी है, अशिक्षा है, लिटरेसी में आपको शायद एक अवार्ड भी मिला है, लिटरेसी हीरो अवार्ड मिला था। तो लिटरेसी को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, रोटरी लिटरेसी को लेके काफ़ी सीरियस है। रोटरी के जो 7 फोकस एरियाज़ है, उस फोकस एरिया में एक फोकस एरिया है लिटरेसी एंड बेसिक एजुकेशंस। इंडिया अनफॉर्चुनेटली 100% लिटरेट नहीं है, बहुत दूर है इससे।
तो इसलिए हम लोग रोटरी क्या किया है, रोटरी अभी फ़िलहाल मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि भारत सरकार की लिखना पढ़ना अभियान एक कार्यक्रम है। उसमें रोटरी एक ई मॉड्यूल डेवलप किया है, क्योंकि ये पैंडेमिक के चलते हुए सब जगह पे ई लर्निंग चल रहा है, लेकिन हमारे अनप्रिविलेज जो कम्युनिटी है वो इंटरनेट उनके पास उपलब्ध नहीं है, उसके पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है या स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन बच्चे लोग का पढ़ा लिखना बंद हो चुका है। तो रोटरी क्या किया है, एक मॉड्यूल डेवलप किया है एंड हमें खुशी है ये बोलने के लिए, वो मॉड्यूल को एनसीईआरटी जो स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल बोर्ड है, एनसीईआरटी उस मॉडल को अप्रूव किया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया है। नाउ जल्दी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनोग्रेट करने वाले हैं और ये मॉड्यूल दूरदर्शन की सेट टॉप बॉक्स के जरिए सारा इंडिया के कोने कोने पहुंच सकता है। 2 लैंग्वेज में ये ई मॉड्यूल किया है, एक हिंदी एक इंग्लिश। कहीं पे भी अगर लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़े तो रोटरी ज़रूर हेल्प करेंगे उसको डेवलप करने के लिए। इसके चलते हुए क्या चाहिए, एक बच्चों के लिए खाली एक टीवी और एक सेट टॉप बॉक्स चाहिए, ना तो लैपटॉप चाहिए, ना स्मार्टफोन चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए। और 12 चैनल है 1 से लेकर 12 तक। हर चैनल पे क्लास 1 के लिए 1 चैनल, क्लास 2 के लिए 2 चैनल, ऐसे ये टेलीकास्टेड हो। ये सैटेलाइट के थ्रू होगा सारा, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक अच्छी जानकारी और सूचना मिली है। इसका कब तक ये होगा, ये आपने कहा? ये ऑलरेडी ये बन चुका है। नाउ इट इज ओनली वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स टू इनोग्रेट। जितना खबर है 21 नवंबर तक इसको इनोग्रेशन हो जाना चाहिए एंड इट वुड बी अवेलेबल टू द ऑल कंट्रीमैन। तो इसको सैटेलाइट लर्निंग बोल सकते हैं। जैसे ई लर्निंग की बात करते हैं तो क्योंकि गाँव में देहातों में वहाँ पर नेटवर्क की समस्याएं बहुत ज़्यादा। नेटवर्क की तो अगर बात करें तो हम भी यहाँ काफ़ी भुक्तभोगी हैं। अभी भी हमने देखा कि डिजिटल इंडिया के बारे में जो बातें की जा रही है अभी तक शायद कहीं ना कहीं कमी है, खामियां हैं, इसको खोजने की आवश्यकता है। नेटवर्क की जो कंडीशन है, चाहे किसी भी नेटवर्क की बात करें, सबकी एक ही हालत है। तो ये अच्छा स्टेप है। और इसमें रोटरी का जो रोल है वह कब स्टार्ट होगा, कब चालू होगा? मैंने अभी से 2014 में रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन फॉर्म हुआ था, जिसको इन शॉर्ट RILM बोलते हैं। और इसको फॉर्म किया था हमारा अगला साल का जो रोटरी इंटरनेशनल क्लब प्रेसिडेंट है, जो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, शेखर मेहता जी। तो वो शुरू किए थे 2014 में। 2014 से ये चालू हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोग का एक टारगेट है कि 2025 तक इंडिया को 100% लिटरेट हम लोग कर दें। और हम आपको बता सकते हैं कि लिटरेसी मिशन ऐसा एक मिशन है कि हम लोग हर स्टेट से इसका ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ रिक्वेस्टिंग रोटरी टू कम देयर एंड join their hands for eradicating illiteracy। तो लिटरेसी लेके रोटरी काफ़ी सेंसिटिव है एंड काफ़ी सीरियस है और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 तक हम इंडिया को 100% लिटरेट बना सकते हैं। तो ये सुभाषिस दा ने बताया, सुभाषिस चटर्जी ने बताया कि लिटरेसी लेकर बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आपके सामने भी एक नया खुलासा हुआ है कि रोटरी और गवर्नमेंट मिलकर कितना बड़ा कार्य कर रही है। ये शायद हमें भी नहीं पता था और आज सुभाषिस दा ने इस बात को खुलकर बताया। और एक बात और बता देता हूँ कि रोटरी में होना अपने आप में एक गर्व की बात है और साथ साथ ही रोटरी के लिए कार्य करना उससे भी बड़ा गर्व की बात है। तो राजा दा जो सुभाषिस चटर्जी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है 3240 के, यह तन मन धन और लगन से काम करते हैं। इन्होंने रोटरी में अपना कंट्रीब्यूशन फंड के तौर में भी दिया है। सुभाषिस दा, मुझे पता चला कि आपने एक बड़ा फंड भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया है रोटरी को। तो ये क्या है और कैसे इसको करते हैं लोग? ये लिटरेसी से जुड़ा हुआ है। लिटरेसी में हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, बोलते हैं आशा किरण। आशा किरण उस बच्चे लोग के लिए है जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस है, स्कूल पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है या नहीं तो स्कूल जाने की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है। बहुत कारण हो सकता है, इकोनॉमिक कारण इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसी आशा किरण में क्या होता है कि हम लोग 2500 रुपया लेते हैं एक आदमी से। वो रोटरियन भी हो सकता है, रोटरियन का फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो 2500 रुपया से एक बच्चा को हम लोग तैयार करते हैं स्कूल में डालने के लिए। उसका जो प्रिपरेटरी एक्सपेंसेस है, उसके बाद बच्चों को हम लोग स्कूल में दाखिल करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये आशा किरण प्रोग्राम हमारा काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, सारे स्टेट में ये चलते हैं। हाल ही में हम लोग एक ड्राइव दिए थे कि आशा किरण की और भी बच्चे को हम लोग स्कूल में भेजें और गवर्नमेंट को हम लोग
कमिटमेंट किया था कि 10 लाख बच्चों को हम लोग भेजेंगे आशा किरण इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो एक ड्राइव हुआ था, उसमें मैंने 2000 बच्चों के स्कूल भेजने की जिम्मेदारी ली है कि 2000 बच्चों को आशा किरण के थ्रू से हम लोग स्कूल भेजेंगे। 2000 बच्चों को कॉस्टिंग आता है करीबन 50 लाख रुपये। ये आपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, अपनी संस्था की ओर से कंट्रीब्यूट। यस। तो देखिए इन्होंने खुद भी एक कंट्रीब्यूशन दिया है, बड़ा योगदान है इनका रोटरी के डिस्ट्रिक्ट 3240 के तहत इंटरनेशनल में। ये फंड तो इंटरनेशनल को गया होगा आपका? ये RILM को गया है, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन को इनका कंट्रीब्यूशन गया है। और अब हम बात करते हैं कि पेंडेमिक के दौर में रोटरी द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, शुरुआती दौर में भी बहुत सारे कार्य किए गए, तो वह क्या कार्य थे? देखिए, पेंडेमिक में दौर में रोटरी बहुत काम किया, सिलीगुड़ी पे भी किया एंड पूरे हिंदुस्तान में भी किया, क्योंकि रोटरी ये बिलीव करते हैं कि पेंडेमिक जब चल रहा है और रोटरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए घर में बैठ नहीं सकते, इसको बाहर आके सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए। तो हम लोग सिलीगुड़ी में शुरुआत किए थे अप्रैल महीना से। हम लोग फर्स्ट चालू किए थे, तब लॉकडाउन चल रहा था, मूवमेंट वाज रेस्ट्रिक्टेड, बट डेफिनेटली आई मस्ट थैंक जो लोकल गवर्नमेंट है और ख़ास करके हमारा सिलीगुड़ी के मंत्री महोदय है गौतम देव जी, काफ़ी हम लोग को हेल्प किए थे। हम लोग फर्स्ट शुरुआत किया था 25,000 हेल्थ ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करके, जो कि हम लोग 47 सिलीगुड़ी की जो वार्ड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका अगल बगल जो सराउंडिंग एरिया है उसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, ड्राई राशन, चावल हुआ, दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। फ्री फूड हम लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हम आपको एक को रफ फिगर बता सकते हैं कि मोर देन 80 टन्स फूड ग्रेन्स हम लोग सिलीगुड़ी शहर में एंड उसके सराउंडिंग्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लास्ट 4-5 महीना में। इसके अलावा हम लोग मेडिकल ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग PM केयर फंड में भी पैसा दिया है। हम सारा इंडिया में PM केयर फंड में रोटरी की तरफ से 1 करोड़ 5 लाख रुपया जमा हुआ है, कैश कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा 75 करोड़ रुपया का दूसरा सामान, खाने की सामान हुआ, मेडिसिन हुआ, PP किट हुआ, सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ये भी हम लोग, ये पूरा रोटरी इंडिया की तरफ से किया? रोटरी इंडिया की तरफ से। और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम लोग का जो 92 डिस्ट्रिक्ट क्लब्स है, उस क्लब को हम लोग सैनिटाइजर भेजे हैं, मास्क भेजे हैं और फूड सामग्री भेजे हैं। हमारा 3 पॉइंट है फूड का, एक सिलीगुड़ी है, एक गुवाहाटी है, एक अगरतला है और सिलचर भी एक नया बना हुआ है हब। तो इसी जगह पे हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन इस चैनल के थ्रू से हुआ है एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, और मास्क एंड सैनिटाइजर भी हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट। ये कार्य अभी जारी है? अभी भी जारी है। तो इसके अलावा राजादा ने जो बातें काफ़ी हमें जानकारी मिल रही है इस बारे में कि रोटरी किस तरह कार्य करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है कि रोटरी किस तरह कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है। लोग लगता है कि जस्ट एक रोटरी क्लब जो नाम है उसमें एक सदस्य बन जाना है और बस काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार पता चल रहा है कि कितना कार्य करना पड़ता है। राजा, इसमें मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है रोटरी से जुड़ने के लिए? देखिए, रोटरी का कौन लोग जुड़ सकते हैं? रोटरी का मेंबरशिप जो है, हम लोग एक बात बोलते हैं, रोटरी मेंबरशिप इज नॉट बाय एप्लीकेशन, रोटरी मेंबरशिप इज बाय इनविटेशन। अगर हम आज रोटरी का मेंबर बनना चाहते हैं तो आई कैन नॉट सबमिट ए एप्लीकेशन कि भाई हम सिलीगुड़ी क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं। सिलीगुड़ी क्लब हैज़ टू इन्वाइट मी एज ए मेंबर ऑफ देयर क्लब। और मेंबर हम लोग किसको बुलाते हैं? हम लोग 2-4 चीज़ देखते हैं। फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं कि जो मेंबर को हम लोग बुला रहे हैं उसमें सोशल सर्विस की इच्छा है या नहीं है। देखिए, पैसा बहुत आदमी के पास है, टाइम भी बहुत आदमी के पास है, लेकिन समाज के लिए थोड़ा काम करना ये सबके में नहीं रहते हैं। हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि जो आदमी है वो टाइम दे पाएगा या नहीं पाएगा, वॉलंटरी आवर्स दे पाएगा नहीं पाएगा। अगर वो दे पाते हैं और उसके बाद वो रिसोर्स देते हैं या अपना इंटेलेक्ट देते हैं, तो हम लोग उसी को मेंबरशिप के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमारा मेंबरशिप में रिसोर्स भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। सो दोनों ही हम लोग देखते हैं और उनको ही इन्वाइट करते हैं ताकि हमारे संस्था के लिए और भी हाथ मजबूत हो काम करने के लिए। तो आपको पता भी चल गया होगा कि रोटरी में मेंबर बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी कार्यकुशलता और आपके जज्बे को देखकर ही आपको इनवाइट किया जाता है, तब जाकर आप बनते हैं रोटरी में सदस्य।
तो समय काफ़ी लंबा हो चुका है। हम चलते चलते थोड़ी सी और बात करेंगे कि सुभाषिष चटर्जी जो हमारे साथ हैं, यह एक मौका है जिसमें हम जितनी हो सके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सुभाषिष चटर्जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिलीगुड़ी के जो क्लब हैं, 6 क्लब जो हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्यशैली और उनमें जो लोग हैं वह कैसा कार्य कर रहे हैं? देखिए, सिलीगुड़ी में मैं तो बहुत आनंद के साथ बोलना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में 6 जो रोटरी क्लब है, इसमें तालमेल इतना अच्छा है कि आप एज ए पत्रकार हम बोल रहे हैं, आप कहीं पे जाइए, आपको शायद कहीं पे रोटरी काम किया तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्लब किया है, वो बोलेगा कि रोटरी ये काम करके गया है। क्योंकि हम लोग सिलीगुड़ी में जो 6 क्लब है मिल के इकट्ठा होकर जो काम करते हैं, मेनली वी आर फोकसिंग ऑन रोटरी, नॉट एंटायर एंटिटी ऑफ द क्लब्स। बिल्कुल 6 क्लब अपने अपनी जगह पे मजबूत है, अपने अपने बलबूते पे काम करते हैं, रिसोर्सफुल है। और सबसे बड़ा अच्छा बात यह है कि भाईचारा, फ्रेंडशिप, हम लोग बोलते हैं कि फेलोशिप, सर्विस थ्रू फेलोशिप, ये फेलोशिप इतना स्ट्रांग है हमारा ये 6 क्लब में, ताकि आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा क्लब का मेंबर है जब एक साथ मिला रहते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रोटरी दैट वी आर हैविंग इन सिलीगुड़ी, कि ऑल 6 क्लब्स आर वेरी स्ट्रांग, डूइंग गुड, सब मिल के काम कर रहे हैं, एंड फेलोशिप इज़ वेरी स्ट्रांग। और एक चलते चलते एक बात बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली एक शायद फूड वैन का भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कहाँ कैसे कार्य कर रही है और कौन उसके उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं? श्योर। यहाँ पे सिलीगुड़ी मिड टाउन बोल के हमारा एक क्लब है, वो भी बहुत पुराना क्लब है। आफ्टर सिलीगुड़ी क्लब वही क्लब सिलीगुड़ी में सेकेंड ओल्डेस्ट क्लब है। वो लोग हाल ही में एक मोबाइल फूड वैन इनोगोरेट किया है, जो कि मंत्री महोदय गौतम देव जी इसको इनोगोरेट किया है लास्ट टू लास्ट वीक। ये वैन शहर के बहुत कोई भी कोने जा सकते हैं, शहर के बाहर भी जा सकते हैं, और इसमें एक दिन में अभी फिलहाल पेंडेमिक के टाइम में पैक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन आगे चल के ये परमानेंट प्रोजेक्ट है, आगे चल के फूड वहाँ पे कुक होगा और जाके वहाँ पे गरम गरम खाना परोसा जाएगा। इसमें 300-350 आदमी का एक दिन का खाना वहाँ पे मौजूद रहता है, और कोई भी इंसान वो रोटरी हो या कोई भी ऐसे आम इंसान हो, उसको एक दिन का खाना का स्पॉन्सर कर सकते हैं 11,000 रुपया से। इसको हम लोग नाम दिया है आहार सेवा। ये आहार सेवा चलता है, और अभी हम खुशी के साथ आपको बोल सकते हैं कि अगला 3 महीना का हम लोग को डेट फुल हो चुका है। आदमी इतना सपोर्ट किया है, तो ये खाली आप अगर डोनेट कर सकते हो तो आप आपका एरिया का प्रेफरेंस भी दे सकते हो कि हमारा आज का ये जो खाना है फलाना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वैन वैसे चला जाएगा, वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आ जाएगा। तो यह भी सेवा कार्य जारी है। और रिसेंटली जो फूड वैन का जो उद्घाटन हुआ था वो भी मंत्री महोदय के द्वारा हुआ था, और ये काफ़ी सफल प्रयोग रहा है इनका, क्योंकि इनके अनुसार अभी काफ़ी लंबी डेट्स इनकी बुक्स हो चुकी है। इसका मतलब है यह प्रयास इनका सफल है। और एक चीज़ मैं सुभाषिष दा से जानना चाहूँगा, जो आखिरी, अब हम एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं, क्योंकि समय भी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, मगर हम क्योंकि हमारे साथ डीजी हैं रोटरी इंटरनेशनल के, तो हम कहीं ना कहीं फ़ायदा तो लेना चाहेंगे उसके, और जानकारी भी लेना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल आज और आगामी दिनों में आपके क्या शेड्यूल है? आप क्योंकि सिलीगुड़ी में हैं, आप तो फ़िलहाल बाहर ही रहते हैं, तो सिलीगुड़ी के आपके क्या शेड्यूल है और यहाँ क्या अभी कार्य करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा दिवाली तक हम सिलीगुड़ी पे है, और यहाँ पे शेड्यूल काफ़ी टाइट है, क्योंकि हम सभी रोटरी का काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको 2-3 चीज़ बता सकते हैं इसमें। हमारा सिलीगुड़ी में आगे चल के एक फूड बैंक, परमानेंट फूड बैंक, जिसकी हमको अप्रूवल मिल चुकी है, और हमने गौतम देव महाजय से जगह भी मांगे थे और वो मंजूर भी कर दिया है 1-2 जगह। फूड बैंक मतलब मैं समझा नहीं। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हेल्थ फूड रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड रहेगा, जो कि गरीब बच्चे लोग को अनप्रिविलेज्ड एरिया में, स्लम एरिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फूड बैंक एक चालू होगा। दूसरा एक ये है कि उत्तरायण क्लब जो सिलीगुड़ी का है, वो लोग आमबारी को वहाँ पे करीबन 8 बीघा जमीन लिया है, वहाँ पे हम लोग एक स्कूल का प्लानिंग कर रहे हैं। जो स्कूल एक अच्छा स्कूल होगा, कंप्लीट स्कूल होगा, तो वो भी एक एजेंडा में है। और उसके अलावा हम लोग सिलीगुड़ी में और भी 2-4, क्योंकि हमारा एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, तो इस बार पैंडेमिक के लिए हमारा कॉन्फ्रेंस शायद जनवरी पे
नहीं हो पाएगा, तो उसका भी हम लोग थोड़ा मुहिम करेंगे। अप्रैल में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहे हैं और सिलीगुड़ी में और भी क्या काम कर सकते हैं वो भी हम लोग थोड़ा जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो राजा ने जैसे बताया कि भविष्य की जो योजनाएं हैं वह भी काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं और इससे सिलीगुड़ी को काफ़ी लाभ मिलेगा, चाहे वह लिटरेसी में हो, चाहे वह ज़रूरतमंदों के भोजन की बात हो, तो इसमें रोटरी हमेशा कार्यरत रहा और आगे भी कार्य करता रहेगा। अब आखिरी दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं दोबारा ब्लड बैंक के पास, जो कि रोटरी का एक परमानेंट, स्थायी और बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब चलते चलते राजादा मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे युवाओं को आप प्रेरित करेंगे रोटरी या कोई भी जो संस्था है, जो सामाजिक संस्था है, वो आपने एक युवा समय में ज्वाइन की थी, यूथ विंग से ज्वाइन की और आज यहाँ तक आप पहुँचे, एक डीजी के पोस्ट तक आप पहुँच चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को जो अगर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जो ड्रग्स में या हर माने गलत कार्य की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या वजह है इसमें, क्या नशा है इस रोटरी में या क्या नशा है सेवा का? क्या आप उनको एक अपनी तरफ से परामर्श देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आदमी कब भटकता है या युवा कब गलत रास्ते पे जाते हैं, जब उसके पास थोड़ा टाइम रहता है। क्योंकि अगर आप बिजी रहोगे तो आपको वो सब काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा युवा पीढ़ी को कि अगर आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम है, भले वो आधा घंटा का हो, 1 घंटा हो, आप लोग उसमें सोचिए कि आप दूसरों के क्या उपकार कर सकते हैं। हमारा युवा वर्ग एक क्लब है, रोटरी क्लब सिलीगुड़ी में 2 क्लब ऑलरेडी है। रोटरी इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग, सब समय वो युवा पीढ़ी को इनकरेज करते हैं। हम बोलेंगे कि आपको अगर कोई भी लगता है कि कहीं पे कोई काम हो सकता है, चाहे वो आपकी इच्छा अनुसार, आप काइंडली रोटरी को संपर्क कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको इन्वॉल्व करके वो काम करने के लिए, ताकि आपके भी कोई अच्छा समय बीत जाए और दूसरों को भी थोड़ा उपकार हो जाए और रोटरी अपना कार्य करता रहे। तो मैं ये बोलूँगा कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को गलत दिशा में मत लीजिए, थोड़ा आदमी के लिए सोचिए, थोड़ा डूइंग फॉर गुड इन दिस वर्ल्ड सोचिए, और रोटरी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए रोटरी ऑलवेज इज रेडी। सो आप अगर रोटरी को अप्रोच करेंगे तो जरूर हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो सुभाषिष चटर्जी जो हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उन्होंने युवाओं को भी एक संदेश दिया है कि आप पथभ्रष्ट मत होइए। आपका जो समय है, खाली अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा की ओर जाएंगे। आप खाली मत रखिए अपने आप को। अगर आपके पास समय है तो आप दूसरों को उस समय का उपयोग कर दूसरों की सहायता करें, मदद करें। और आप रोटरी से भी जुड़ सकते हैं, रोटरी से सहायता मांग सकते हैं, यह हर संभव सहायता करेंगे। तो इसी के साथ अब हमारा आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं और अब हम लेना चाहेंगे विदा। उससे पहले हम जानना चाहेंगे सुभाषिष, आप कोई और मैसेज जो रोटरी से रिलेटेड हो आप देना चाहते हो? बिल्कुल, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, मैं उसको टच करना चाहता हूँ। मेरा सिलीगुड़ी में एक क्लब है, जैसे बोला सिलीगुड़ी मिड टाउन, वो लिटरेसी के एक काम कर रहे हैं। हम लोग एक कॉरपोरेट के साथ मिलके और बेंगलोर की एक रोटरी क्लब के साथ मिलके जॉइंट प्रोजेक्ट में हम एक लिटरेसी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी एंड उसके आसपास में हम लोग 20 स्कूल में ई लर्निंग चालू कर रहे हैं, ला रहे हैं। लास्ट ईयर भी शुरू किया था, लेकिन इस साल कुछ बड़ा तौर से कर रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं एक देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि देखिए सिलीगुड़ी में 6 रोटरी क्लब है। अगर हम लोग हो सके हर कोने पे नहीं पहुँच पा रहे कि कौन सा कोने पे क्या ज़रूरत है, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ खबर समय के ज़रिए कि आप हमें संपर्क करें और बोले कि कहाँ कौन से जगह पे कोई चीज़ की ज़रूरत है कम्युनिटी की। हम कोशिश करेंगे उस कोने पे पहुँचने के और अपना जो काम है वहाँ पे कम्युनिटी को प्रेजेंट करने की। तो मैं आपका माध्यम को यूज़ करना चाहता हूँ उसी कोने कोने पे पहुँचने के लिए जहाँ हम लोग फिजिकली नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन आपके ज़रिए पहुँच सकते हैं। रोटरी की कर्मकांड जो है वो पहुँचा सकते हैं और पब्लिक को बोल सकते हैं कि अगर आपकी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग को संपर्क कीजिए, मे बी थ्रू खबर समय, एंड हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी ज़रूरत की पूरी करने के लिए। धन्यवाद सुभाषिष दा। और हमारा भी आपके साथ हमेशा ये रहेगा, शुभकामनाएं रहेंगी कि आप डीजी है और आगे आप अगर इंटरनेशनल डायरेक्टर भी बनते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि उपलब्धियां चाहे किसी भी क्षेत्र में हो,
वह हमारी ही होगी, क्योंकि आप इस शहर से बिलोंग करते हैं। और सुभाषिता का जैसे जो अपील है कि आप खबर समय के माध्यम से बता सकते हैं रोटरी को, अगर आपकी कोई आवश्यकता है, कोई नीड है आपके इलाके में, कोई आपको लगता है कि जहां रोटरी को कुछ करना चाहिए, अवश्य आप हमें संपर्क करें। हम इस मैसेज को रोटरी तक पहुंचाएंगे और रोटरी जिस तरह के कार्य कर रही है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं रही है अब, क्योंकि इतनी देर के वार्तालाप के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि रोटरी किस लेवल में और किस स्तर में काम करता है। तो यूं ही आप बने रहिए खबर समय के साथ और दिन भर देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।